जय हिंद। आज हम लोग को देखना है यहाँ पे 9th क्लास हिंदी था, उस हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। यानी पिछले वाले में ऑब्जेक्टिव बता दिए है जो कि ये हिंदी है, इसमें 70 का ऑब्जेक्टिव था जो कि हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, आज जो हम लोग के यहाँ पे सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग के दो नंबर का। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग के कि फरहान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे। ठीक है, तो इसका हम लोग के आंसर जो हो जाएगा हम लोग के फरहान एक चीनी यात्री थे। ठीक है ना, यानी चीन के आदमी थे। ठीक है, चीनी यात्री थे और बहुत विकसित थे। वो नालंदा कब आए थे? तो 405 ईस्वी में वो नालंदा आए थे। ठीक है ना, किसके शासन काल में आए थे ये पूछेगा तो लिखना है यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल के दौरान वो भारत आए थे। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड जो हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन है ये है कि श्री पूजन सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो श्री पूजन सहाय जो है यहाँ पे इनका दो रचना है, कुछ इस प्रकार है। एक देहाती दुनिया है और यहाँ विभूति है, जो कि याद रखना दुनिया और विभूति। ठीक, थर्ड जो हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन है, थर्ड है कि लेखक श्री पूजन सहाय ने भगजोगनी के नाम ही क्यों रखा क्योंकि उसका रीजन ये था। इसका आंसर में आ जाएगा कि गरीब और दुखी भरे जीवन के कारण। फर्स्ट इसको अगर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, तो एक्सप्लेन लिखाएगा कि लेखक ने यह नाम इसलिए रखा क्योंकि भगजोगनी की माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वह गरीब में जा रही थी और उसका जीवन दुख में था, इसलिए उसका नाम भगजोगनी रख दिया। ठीक है, श्री पूजन सहाय ने, इसको याद रखना। फोर्थ जो हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था और वे किसके शौकीन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के, इसका आंसर आ जाएगा हम लोग के उनके पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था महावीर सहाय और किसके शौकीन थे? तो फारसी के। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि उनके पिता का नाम महावीर सहाय था और वे फारसी भाषा के शौकीन थे, ये भी हो सकता है। ठीक है, और 5 यहाँ पे हम लोग कि ग्राम गीत के प्रवृत्ति क्या है। तो 5 ग्राम गीत की प्रवृत्ति यही है कि यहाँ पे सहजता और सरलता, ये दो हो गया। और इसको लिख सकते हैं कि ग्राम गीत की प्रवृत्ति अत्यंत सहज और सरल होती है, ये सीधे हृदय को छूती है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 6 नंबर में जो हम लोग के है यहाँ पे कि ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है। तो इसका हम लोग के ये हो जाएगा 7 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ग्राम गीत के प्रवृत्ति का चित्रण प्रमुखता से होता है। ठीक है ना, यह प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी देखी जाती है। ठीक है ना, ये कौन सा प्राकृतिक चित्रण है। ओके, अब देखेंगे 7 नंबर है कि बिहार के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखें। तो यहाँ पे बिहार के किन्हीं दो रचनाओं के नाम कुछ इस प्रकार है, रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, या बिहार के दो प्रसिद्ध रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखेंगे 8 में हम लोग क्या है कि भित्ति चित्र किसे कहते हैं। भित्ति चित्र, तो भित्ति चित्र किसे कहते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे इसमें आएगा भित्ति चित्र क्या होता है, दीवारों पर बनाई गए चित्र होते हैं। ठीक है ना, या इसको लिख सकते हैं भित्ति चित्र ऐसी कलाकृतियां है जो कि दीवार, छत या किसी बड़ी अस्थायी सतह पर बनाई जाती है। ये चित्र अक्सर ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों या घरों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ओके, इस तरह भी लिख सकते हैं इसका आंसर। हम लोग के 9 नंबर है यहाँ पे कि पटना कलम क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है ना, तो इसमें देख देना है यहाँ पे पटना कलम 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार में विकसित एक अनूठी चित्रकला शैली है। ठीक है ना, अनूठी चित्रकला शैली है, या इसको लिख सकते हैं इस शैली को कंपनी शैली भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में फली फूली और इसमें रोजमर्रा के जीवन, अस्थायी त्योहारों और जन सामान्य के दृश्य को प्रमुखता से चित्रण किया जाता था। ठीक है ना, इसका ये भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, 10 में हमने कहा है कि श्याम शर्मा द्वारा किस शीर्षक से एक चित्र श्रृंखला बनाई गई थी। 10 में हम लोग के यहाँ पे है कि अंधेरे में शीर्षक से। ठीक, इसको एक्सप्लेन करना लिखना है यहाँ पे श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिन्होंने विभिन्न विषयों पर काम किया है। उनकी एक
नोटेबल चित्र श्रृंखला का शीर्षक अंधेरे में था। ठीक है ना, अंधेरे में था, इनका आंसर हो सकता है। 11 का जो हम लोग का है कि कवि लीलाधर जगुड़ी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली। ठीक है ना, मतलब दुखी न रहने का ठान लिया। ठीक, तो इनका जो हम लोग को जाएगा 11 नंबर, तो 11 नंबर का इसका हम लोग हो जाएगा कि क्योंकि उन्होंने जीवन की निष्ठा और दुखों की स्वीकार कर लिया, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड जो हम लोग को यहाँ पे है कि कवि ने यह ठान लिया कि जीवन में दुख और परेशानियां आती जाती रहती है, इसलिए उन्हें लेकर दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो 12 नंबर, तो 12 का हम लोग कि मंत्री की कार के आगे पीछे सायरन क्यों बजाया जाता है। ठीक है ना, मंत्री के गाड़ी के आगे सायरन क्यों बजाया जाता है, इसका रीजन ये है कि देखना यहाँ पे कि रास्ता साफ और सुरक्षा कारणों से, एक ये भी हो सकता है। ठीक है ना, या इसको लिख सकते हैं कि सायरन बजाने का मुख्य उद्देश्य यह संकेत देना है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति गुजर रहा है ताकि अन्य वाहन और लोग रास्ता छोड़ दे और मंत्री की यात्रा में कोई बाधा ना आए, या एक सुरक्षा प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हैं आप लोग कि बहुत ही अच्छा रहेगा। 13 नंबर जो हम लोग क्या है, 13 में यहाँ पे है कि किस अर्थ में रेलवे मनुष्य के करीब लाती है, पठित पाठ के अनुसार उत्तर दीजिए, यानी पाठ के अनुसार देना है। ठीक है, तो 13 में जो हम लोग यहाँ पे है लिखना है, यहाँ पर रेलवे लोगों का शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से करीब लाती है। ठीक, या लिखना पठित पाठ के अनुसार रेल यात्रा के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लोग सफर करता है तो एक दूसरे संपर्क में आ जाता है, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के जीवन के बारे में जानते हैं, जिससे सामाजिक दूरियां कम हो जाती है। ठीक, ये सबसे आसान डेफिनेशन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 14 में यहाँ पे राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के अनुसार दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग का राजस्थान में बहुत कम और अनियमित होती है क्या चीज, वर्षा, यानी राजस्थान में वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है तथा जल संरक्षण का विशेष महत्व है। एक ये या लिख सकते हैं पठित पाठ में बताया गया है कि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, मतलब वहां बालू ही बालू है। ठीक, ये जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वहां के लोग जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके, मतलब पुरानी तरीके जैसे कुड़ी और बोई का उपयोग करते हैं। ठीक, ये ही हो जाएगा आंसर। 15 का जो हम लोग के यहाँ पे टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी, टॉल्स्टॉय, तो इसका हम लोग हो जाएगा यहाँ पे अपने, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने अपने जीवन के अधिकांश समय और अपनी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे युद्ध और शांति और अन्य केरेनिना अपने पारिवारिक एवरेस्ट या पोलियाना में लिखी थी। ठीक है ना, एरियाना या पोलियाना में लिखी थी, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर। तो हम लोग यहाँ पे सुन रहा है कि लेखक राजकुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि लेखक राजकुमार का जन्म 1924 में शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं राजकुमार एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और लेखक थे जिनका जन्म शिमला में हुआ था। ठीक, ये भी हो सकता है। 17 में हम लोग के यहाँ पे है कि हाकलो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है। ठीक है, तो इसका हम लोग 17 का हो जाएगा क्योंकि यह प्राचीन काल में एक जीवन दायिनी नदी थी। ये भी यह लिख सकते हैं कि हाकलो प्राचीन सरस्वती नदी का एक रूप है। पाठ्य के अनुसार यह क्षेत्र हरा भरा और प्रसिद्ध था। इसी स्मृतियां आज भी राजस्थानी समाज के दिलों में बसी रहती है। इसको ये लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे 18 नंबर है कि भारतीय रेल के बहाने पठित पाठ में लेखक ने किसकी पोल खोली। ठीक है ना, रेल की यात्रा में किसकी पाठ खोली, तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसका आ जाएगा भारतीय समाज में व्याप्त
वर्ग, भेद और समानता की। ऐसे लेखक ने, इसका नेक्स्ट लिख सकते हैं, लेखक ने भारतीय यात्रा के अनुभवों को माध्यम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई, अमीरी गरीबी, अंतर और सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग किया था। ठीक है, गरीबी अमीरी के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक, इसमें हम लोग कि कवि राजेश जोशी के अनुसार घटना स्थल पर बाद में कौन पहुंचता है और क्यों। तो इसमें हम लोग इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुलिस और मीडिया। मीडिया बाद में पहुंचते हैं क्योंकि वे घटना के तुरंत बाद नहीं बल्कि जांच या कवरेज के लिए आते हैं। ठीक है, जांच करने के लिए या उसको रिपोर्टिंग करने के लिए, कवरेज करने के लिए। या लिख सकते हैं कवि ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई दुर्घटना या घटना होती है तो आम लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं, जबकि आधिकारिक तंत्र, वो पुलिस हो या समाचार पत्र वाले हो, बाद में अपनी प्रक्रिया के तहत पहुंचते हैं। जल्दी नहीं पहुंचते हैं पुलिस या पत्रकार, वो बाद में पहुंचते हैं, और ग्रामीण लोग जो वहां रहते हैं वो जल्दी से पहुंच जाते हैं। अब 20 नंबर जो हम लोग के यहाँ पे है, 20 में कि अरोली भरी थाली में कवि का आशय क्या है। तो इसका हम लोग आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि रोली भरी थाली से कवि का आशय शुभता, स्वागत और त्योहार का माहौल से है। ठीक है, इनको लिख सकते हैं रोली का उपयोग भारतीय परंपरा में तिलक लगाने और पूजा पाठ में किया जाता है, जो शुभता का प्रतीक। थाली में रोली होना किसी के स्वागत या किसी मंगल कार्य की ओर संकेत करता है। ठीक, तो आज हम लोग के यहाँ पे 20 वो यहाँ बन गया। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद हम लोग के जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसको नेक्स्ट बनाएंगे। आज के वीडियो में बस हम लोग के यही रहेगा, 20 तक ही रहेगा। ये जय हिंद।